वेलकम गाइस एक्सप्लेन मास्टर चैनल में। आज एक नई मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े को आदमी को दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही बीमार होता है और वो मरने के कगार में होता है। वह कहता है कि वह एक पृथ्वी के रहने वाला बंदा है जो कि एक पृथ्वी पर एक आसान सा जिंदगी और सुकून से जी रहा था। लेकिन एक दिन वह अपने ऑफिस के काम से अपने सहकर्मी के साथ निकल गया था तो अचानक से उसकी गाड़ी के नीचे से जमीन का धस जाने के कारण वो लोग सभी खाई में गिर गया। और जब उनकी आंख खुली और उसे होश आया तो उन्होंने देखा कि वह सब कहीं अलग ही जगह में पड़ा हुआ है। इतने बातें सोच ही रहा था हमारा मेन कैरेक्टर, तभी उसके कमरे के अंदर एक छोटी बच्ची आ जाती है और हमारे एमसी से कहती है कि अंकल सियाओ, मेरे माँ ने ये खाने के लिए दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे शुक्रिया कहती है और बच्ची उसे जल्दी से ठीक होने को कहती है और फिर साबुन बनाने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम सियाओ है और मैं पृथ्वी से आया हुआ हूँ। दुनिया में 50 साल का जिंदगी जी चुका हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तब मैं गाड़ी चला रहा था और पहाड़ के ढह जाने के कारण से हमारा गाड़ी खाई में गिर गया और मैं और मेरे सहकर्मी सभी इस दुनिया में आ गए जहाँ पर बहुत खतरनाक जीव है। एक फॉक्स जिसका 3 पूंछ है, एक 3 सर वाला सांप और अजीब सी ताकत रखने वाले लोग जो कि हवा में आसानी से उड़ रहे हैं। मैंने पृथ्वी पर बहुत से नोवेल पढ़े हैं जिनमें इस तरह की दुनिया का विवरण किया गया है, तो मुझे समझ आएगा कि ये उसी तरह का दुनिया है जहाँ पर कल्टीवेशन का राज चलता है। और मुझे पता था कि मेरे साथी कुछ ज़्यादा ही मुझसे ताकतवर है, तो हर किसी को किसी न किसी कल्टीवेटर के कारण अपनाया गया और बस मैं और डायरेक्टर किम ही बच गया यहाँ पर और हम इस शहर में आ गए। हम दोनों बिना किसी टैलेंट और ताकत के इस दुनिया में सरवाइव करना नामुमकिन था, जिसके कारण हम लोग मजदूर बनकर यहाँ पर काम करने लगे। इसी तरह से हमारा यहाँ पर 6 महीना गुजर गया और एक दिन किम ने एक मार्शल आर्ट का बुक को खरीद लिया और वह इस शहर का एक ताकतवर मार्शल आर्ट का मास्टर बन गया। और एक दिन वह भी मुझे छोड़कर ट्रेनिंग के लिए चला गया और मैं पीछे अकेला रह गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने इस दुनिया में साबुन बनाया जो कि इस दुनिया के लिए बहुत ही रेयर था। तो सभी इसे पसंद किया, लेकिन मैं कमज़ोर था, इसीलिए यहाँ के गुंडे बदमाश सभी मुझे यहाँ पे धमकाया और साबुन बनाने का रेसिपी ले लिया और मुझे मार्केट से बाहर कर दिया। और इसी तरह से मैं इस दुनिया में सफ़र किया और अंत में अब मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मुझे रोना आ रहा है कि मेरे जीवन इतना बेकार क्यों था। मैंने जीवन जीने के लिए सभी कार्य को किया। मैंने यहाँ पर साबुन बनाया, यहाँ की भाषा सीखी और यहाँ खेती बाड़ी भी सीखी, लेकिन अंत में क्या था, मैं अब मौत का तलाश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा और ताकत होता, कोई मुझे भी मौका मिलता, तो शायद मैं अपने लाइफ को बेहतर बना पाता। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें बंद हो जाता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है। वह अपने आप को किसी दूसरे जगह पर पाता है और जब वह आसपास देखता है तो उसे अपने सभी साथियों को दिखाई पड़ता है जो कि 50 साल पहले उसके साथ गाड़ी पे बैठे हुए थे। और वह यह सब देख करके हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या वो रिकानेक्ट हो गया है और वो टाइम से पीछे चला गया है। जब वो इस बातों को अच्छी तरह से ध्यान से सोचता और देखता है तब उसे पता चलता है कि यह वही जगह है जहाँ पर वह एक्सीडेंट के बाद ये सभी यहाँ पे पहुँचे थे। और वह मन ही मन सोचता है क्या सच में मैं फिर से जीवित हो गया हूँ और मैं टाइम के पीछे आ गया हूँ। और वह यह सोचकर खुश हो जाता है और अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस लाइफ का अच्छी तरह से लाभ उठाऊंगा और पीछे लाइफ की तरह कुत्ते की तरह नहीं मरूंगा। और लगता है कि मेरे पास रिकार्नेशन का ताकत मिल गया है और यह मेरा पहला रिकार्नेशन है। तभी डायरेक्टर किम कहता है कि हम तो कंपनी के ट्रिप पर जा रहे थे, तो हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह हमारा पहली दिन है इस दुनिया में। जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने एक रोशनी को देखा था, शायद वही रोशनी के कारण हम यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन 50 सालों की बातें याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैनेजर सियाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर
इस पर ध्यान नहीं देता और अपने ही सोच में डूबा हुआ रहता है। वह कहता है कि जो भी पुनर्जन्म का नोवेल मैंने पढ़ा है, सभी में लोग अपने पास्ट के टैलेंट को उपयोग करते हैं और अपना लाइफ को बेहतर बनाते हैं, लेकिन मैंने 50 सालों में सिर्फ एक साबुन बनाना ही सीखा है। कुछ नहीं। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वह बड़ी ही गुस्से में कहता है कि क्या तुमने सुनाई नहीं दिया, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था। और इतना कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है क्या क्या तुम चाहते हो कि हम सब मारे जाए? क्या तुम पागल हो जो कि पहाड़ पे गाड़ी चलाते समय तुम स्टीयरिंग के व्हील पर सो गए थे? जो देख कर के बाकी सहकर्मी हैरान हो जाता है और आकर के उसे रोकने की कोशिश करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं इस बंदे के बारे में कैसे भूल गया। ये हमारा सेक्शन चीफ है जो कि अपनी फैमिली के पावर के दम पर इस पोस्ट को हासिल किया है। ये बहुत ही कमीना है जो कि अपना सभी काम मुझे सौंप देता है और मैं दिन रात मेहनत करके इसका काम को पूरा करता हूँ। और ये 2 दिन पहले भी मुझे अपना काम को दिया था, जो कि मैं 2 दिनों से रात भर जागते हुए इसके काम को पूरा कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं गाड़ी चलाते समय सो गया कि मैं 2 दिनों से अच्छी तरह से नींद भी नहीं ले पाया था और मेरा शरीर थोड़ा कमज़ोर भी बन गया था, जिसके कारण मैं गाड़ी चलाते समय हल्की सी नींद आ गई थी। तभी बाकी बंदे अपने चीफ को रोकते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि अगर ये सोता भी नहीं तो भी ये सब कुछ हो ही जाता, क्योंकि हम जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता पूरा का पूरा ही जमीन ढह गया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और चीफ से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अपना सारा काम सौंप दिया था, जिसके कारण मैं 2 दिनों से अच्छी तरह से नींद भी नहीं कर पाई और दिन रात मेहनत करके तुम्हारा काम को पूरा कर रहा था, जिसके कारण मुझे गाड़ी चलाते समय नींद आ गया था। और तुम मुझ पे ही इल्ज़ाम कर रहे हो। तुम एक बकवास और कमीने आदमी हो। अगर तुम चाहते तो तुम भी इस गाड़ी को चला सकते थे, लेकिन तुम ये नहीं किया और तुमने मुझे ही गाड़ी चलाने दिया। और इतना कहते हुए मन ही मन सोचता है कि ये सब मेरे पिछले लाइफ में हुआ था, जहाँ पर मैं इस हालत में सिर्फ माफ़ी मांगता रहा और मार खा रहा था। इतना ही नहीं, मैंने उन डाकुओं से भी माफ़ी मांगी जो मेरे सब कुछ लूट लिया, और उस शहर के बड़े लोगों से भी माफ़ी मांगी जो कि मेरे कमाई के सारा धन को टैक्स के नाम पर लूट लिया था। मैं बस 50 सालों में मार खाया और माफ़ी ही मांगते रह गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लाइफ को बदल दूंगा। भले ही मैं उन लोगों को नहीं हरा पाऊंगा जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को हरा पाऊंगा जो कि मेरे बराबर का हो, और मैं कभी माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। और वह सीनियर चीफ जोंग से कहता है कि चीफ जोंग, तुम मुझे पता है कि तुम एक पागल कुत्ते हो जो कि सही से सबक सीखना जरूरी है। जो सुनकर चीफ जोंग और भी भड़क जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक और मुक्का मार देता है। इस बार हमारा मेन कैरेक्टर भी चुप नहीं रहता, बल्कि वह उसे भी जमकर पीटता है और मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है। तो जोंग उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब इस लाइफ में मुझे झुक कर रहना नहीं है, बल्कि मुझे इस लाइफ को एक अच्छी ज़िंदगी की तरह जीना है, और मैं इस लाइफ को ज़रूर ही बदल के रहूँगा। इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। तो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करें। अगर इस एपिसोड में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं कोई और मानवा को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।